सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक और बड़ी चीज निकल के आ रही है जो आपको चौंका देगी। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का जहां पर हाल बेहाल हो रहा है, वहीं पे सनी पाजी के बेटे की जब शादी हुई तो बॉलीवुड की भी असलियत बाहर निकल के आ गई है, जो कि सनी पाजी ने बॉलीवुड को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। बताएंगे आपको डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस मामले को देखा जाए तो इस मामले में सवाल बहुत सारे उठे, और उन सवालों को देखा जाए तो जहां पर कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर अभी तक कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आई। इस मामले को लगभग 3 साल के ऊपर हो चुके हैं। हाल ही में 3 साल होने के बाद लोग निराश दिखाई दिए। लोग उम्मीद लगा के बैठे कि इस मामले में सीबीआई अपनी अपडेट देगी, सीबीआई मुंह तो खोलेगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी, पर ऐसा होता हुआ अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। पर वहीं पे आज फिर सुशांत के नाम पे किसी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद लोग भड़क चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के एक शख्स दोस्त बनकर आए और एक न्यूज़ चैनल ने खबर छापी। जो दोस्त का नाम है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने कहा जा रहा है कि सुशांत मामले में 3 साल होने पर कहा जा रहा है कि एक बड़ी चीज़ करी है, और वो बड़ी चीज़ क्या है, इन्होंने एक मेंटल हेल्थ सेंटर खोला है। मतलब क्यों, आखिरकार मतलब एक और शख्स निकल के आता है और ये कहता है कि मैंने मेंटल हेल्थ खोला है सेंटर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को 3 साल हो गए। मतलब किस लिए खोला है? क्या ये इसलिए खोला गया ताकि सुशांत सिंह राजपूत को मेंटल इशू था, ये दिखाया जा सके? क्या सुशांत सिंह राजपूत को कोई मेंटली प्रॉब्लम थी, ये दिखाया जा सके? सुशांत सिंह राजपूत क्या डिप्रेशन में थे, ये दिखाया जा सके? सुशांत सिंह राजपूत क्या बीमार थे, ये दिखाया जा सके? क्यों आखिरकार ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं? क्योंकि अब ये जब से खबर निकल गई है तब से सुशांत के जो फैंस हैं वो निराश दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए जाकर, आप एक बार पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से सुशांत के फैंस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि सवाल बड़े उठने वाले हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग दावा करते थे कि सुशांत मामला इतने बजे हुआ, उतने बजे हुआ। 14 जून को ये मामला जब हुआ 2020 को, उसके बाद एक खबर निकल के आई, जो खबर थी नई दिल्ली कहा जा रहा है कि न्यूज़ पोर्टल की। अब इनकी जो न्यूज़ प्रिंट होती है वहाँ पर क्या लिखा गया आप खुद पढ़ लीजिए, ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। वहाँ पर ये लिखा गया कि 14 जून को सुबह 11 बजे एक कहा जा रहा है कि कॉल आती है सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह जी को। वो डाइनिंग टेबल पे होते हैं और वो कुछ खाने के लिए बैठते हैं, तभी उनकी सिस्टर जो थी सुशांत सिंह राजपूत की, जिनका नाम इसमें रूबी मेंशन किया गया है, उनका कॉल आता है। और कॉल पे वो एक खबर देते हैं सुशांत को लेकर सुबह 11 बजे। और उसके बाद जो सुशांत के फादर थे उनके हाथ से वो प्लेट और वो थाली वो छूट जाती है, और घर पे एक कहा जा रहा है कि महिला थी जो शायद काम कर रही थी किचन में, वो आती है, वो चौंक जाती है देखकर। वो पड़ोसियों को बुलाती हैं। सुशांत के जो फादर थे वो कहीं ना कहीं बहुत शौक में थे उस समय। ये खबर छापी गई एक कहा जा रहा है कि न्यूज़ पोर्टल है उसके द्वारा, और जिसका नाम है नई दिल्ली, जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आज भी अगर हम देखें तो कई सारे अलग अलग न्यूज़ पोर्टल के बारे में हमने आपसे बात करी है। अलग अलग न्यूज़ पोर्टल ने अलग अलग बातें क्यों छापी, अलग अलग टाइमिंग क्यों छापी? जबकि कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर थ्योरी निकल के क्या आई थी, जूस पिया, नारियल पानी पिया, केला खाया, रूम नहीं खोला, वीडियो गेम खेली, कई बातें निकल के आई, और अब कई ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है जो इस मामले को चौंका रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत के पटना वाले नेबर ने क्या बोला था। उनका कहना था इस मामले के बारे में सुबह 4 बजे उनको पता लग गया था कि मतलब ये मामला सुबह 4 बजे का है, और ये बात भी उनको कहा जा रहा है कि परिवार के सदस्य ने बताई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ लोग इस मामले का कुछ ऐसा सच जानते हैं जो सामने नहीं आ रहा है? ऐसी बातें हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी बातें कहा जा रहा है कि सुशांत के एक फ्रेंड थे जो नेबर थे पटना वाले घर के, उन्होंने कहा था कि मुझे ये बात पता लगी थी कि 4 बजे सुशांत हमारे बीच नहीं थे, और उनको ये बात किसने बताई? परिवार के किसी सदस्य ने। ये उनके मुख्य की बात है, आप जाइए सर्च करके देख सकते हैं। वो एक पत्रकार के साथ लाइव आए थे यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी, और उन्होंने ये बात बोली थी। तो सोचिए, चौंकाने वाली बात है कि कई न्यूज़ पोर्टल कहती है 11 बजे खबर मिली, और कई कहते हैं सुबह 9 बजे, कई अलग अलग दावे करते हैं। कई न्यूज़ पोर्टल जो हमारे महान पत्रकार हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं दोपहर में 1:30 बजे, 2 बजे चाबी वाले की बातें होती हैं। चाबी वाला आता है जो कार साफ़ करता है, या कार मैकेनिक था रजाक नाम का, वो भी आ जाता है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये बड़ी कहानी हो जाती है, और इस बड़ी कहानी में छोटी सी सच्चाई कौन से वक्त छुपी है ये कोई नहीं जानता। इसके लिए इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री करवाई गई थी, पर वो सीबीआई भी आज कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता। तो सवाल तो इस मामले में शुरुआत से उठ रहे हैं। ये मामला अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि हमने देखा कि सुशांत के बाद तो हमने ना जाने कितने लोगों को खो दिया। बड़े बड़े अभिनेता थे, बड़ी बड़ी अभिनेत्री थी। हाल ही में कहा जा रहा है कि एक यंग टैलेंट थे
जिनका नाम आदित्य सिंह राजपूत था। उस मामले में भी ड्रग्स ओवरडोज की बात हुई। उस मामले में भी उनकी मदर का जब स्टेटमेंट आया तो उन्होंने कहा मेरा बेटा ड्रग्स लेता नहीं था। तो यही बातें, बहुत सारी चीज़ें साफ नहीं होती हैं कि आखिरकार क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि उस शख्स का शरीर कहा जा रहा है कि बाथरूम से मिला, जिसके बाद सवाल बहुत उठे पर उन सवालों के जवाब आज तक निकल के नहीं आए। उसके साथ साथ कई लोगों को हमने एक्सीडेंट पे खोया, हार्ट अटैक से खोया, और कई सारे लोगों को कैंसर था उससे खोया, और कई सारे लोग जो थे उनकी उम्र बढ़ गई थी इसलिए खोया। पर सुशांत के बाद कई सारे लोगों को हम खो चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें सबसे बड़ा केस आज भी एक मिस्टीरियस केस बना हुआ है, वो है सुशांत सिंह राजपूत का। पर वहीं पे अगर हम बात करें बॉलीवुड की, उससे पहले बात करेंगे समीर वानखेड़े जी को लेकर। समीर वानखेड़े जी को लेकर जहाँ पे कहा जा रहा है कि पब्लिक का जम के सपोर्ट उनको मिल रहा है, जम के कहा जा रहा है कि सपोर्ट कर रही है पब्लिक उनको, और पब्लिक के बीच जब भी वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों को मोटिवेट करके आते हैं। और जिस तरीके से उनको लेकर मामला चल रहा है, जिस तरीके से उनको लेकर सुनवाई चल रही है कोर्ट में, और जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कहीं ना कहीं वो सही हैं। और इसीलिए एक इंसान इतने कॉन्फिडेंस से लोगों से मिलता है, लोगों से घुलता है, और इस बात को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस आ चुका है, इसीलिए आज वो लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और आज कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर समीर वानखेड़े जी के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। और बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की असलियत खोली है धर्मपा जी, उनके बेटे सनी देओल ने। क्यों? आखिरकार कहा जा रहा है कि हमने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मैरिज देखी होगी, बड़ी बड़ी मैरिज में कहा जा रहा है कि जिसमें विराट अनुष्का हो, कैटरीना या फिर विक्की हो, या फिर दीपिका रणवीर हो, या फिर कहा जा रहा है कि कियारा और सिद्धार्थ हो। कहा जा रहा है कि इन शादियों में फ़ोन तक अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, फ़ोटो क्लिक करना अलाउ नहीं था। यहाँ तक कि विराट अनुष्का के पार्टी में फ़ोटो क्लिक करने की परमिशन कुछ ही चुनिंदा लोगों को दी गई थी, और मैगजीन को परमिशन थी जिनसे पैसे लिए गए थे, वहाँ से ही पैसे कमाए गए थे, तब उनको फ़ोटो क्लिक करने की परमिशन दी गई थी। और आज हमने देखा जब सन्नी पाजी के बेटे करण देओल की शादी होती है तो वहाँ पर मीडिया कर्मी भर भर के थे, और किसी को भी रोका नहीं गया शादी में फ़ोटो क्लिक करने से लेकर खाने से लेकर कुछ भी चीज़ करने तक। क्योंकि हमने देखा सन्नी पाजी ने गदर मूवी के गाने में डांस किया, धर्मपाजी ने डांस किया, कई लोग फैमिली के नजर आए डांस करते हुए, फोटो क्लिक होती है, सब फोटो सोशल मीडिया पे निकल के आती है, किसी ने भी रोका नहीं, किसी ने भी किसी का फ़ोन नहीं दिया। मतलब खुल के एक अच्छे से परिवार वाली शादी देखने को मिली है। मतलब एक तरफ अगर हम बात करें तो धर्मपाजी का स्टारडम हो, सन्नी पाजी का स्टारडम हो, उस स्टारडम का कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि दूसरों की तो बात सब करते हैं, पर क्या धर्मपाजी और सन्नी पाजी के स्टारडम की बात करता है कोई? क्योंकि इनका जो स्टारडम है उस स्टारडम को मुझे लगता नहीं कि कोई टच भी कर पाएगा। और इसका एग्जांपल उन्होंने दे ही दिया हाल ही में, जिस तरीके से अपने फैमिली फंक्शन में किसी भी मीडिया कर्मी को उन्होंने बिना मिठाई खाए जाने नहीं दिया, गरीब बच्चों तक को मिठाई बांटी गई है। तो क्या लगता है आपको कौन है सच्चा सुपरस्टार? वो लोग जो अपनी शादी में फ़ोटो भी क्लिक नहीं करने देते हैं, या वो लोग जो खुलकर लोगों का भी स्वागत करते हैं, गरीब बच्चों को भी मदद करते हैं, और मीडिया कर्मी को भी बिना मिठाई खिलाए जाने नहीं देते हैं? और आदि पुरुष की अगर हम बात करें, दावा हो रहा है कि आदि पुरुष ने पहले दिन 140 करोड़ कमा लिए, ऐसी खबर निकल के आ रही है। पर न्यूज़ मीडिया में जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर विरोध हो रहा है, लग तो नहीं रहा है ऐसा। पर खैर दूसरी तरफ की खबर निकल के आ रही है कि दूसरे दिन ही इस फिल्म को 40 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जहाँ पर कहा जाता है कि फिल्में पहले वीकेंड में चलती हैं तो चलती रहती हैं। पर आदि पुरुष के साथ ऐसा हो रहा है कि पहले दिन 140 करोड़ बताए जा रहे हैं, दूसरे दिन 100 करोड़ बताए जा रहे हैं इस फिल्म ने कमाया है। अब संडे को कितना कमाया ये तो पता नहीं, पर क्या ये आंकड़े सही हैं या फिर इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है बॉस? सवाल ऐसे लोग उठा रहे हैं। पर सवाल ऐसे निकल के आ रहे हैं कि जब से इस फिल्म को लेकर विरोध हो रहे हैं तब से ही कहा जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर अब डाउनफॉल आता नजर आ रहा है। इस फिल्म को 500-600 करोड़ के बजट में बनाया है, पर क्या ये फिल्म उतने भी कमा पाएगी? इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखने वाला विषय होगा, क्योंकि इस फिल्म को लेकर विरोध शुरू हो गया और इस फिल्म के अंदर जो चीज़ दिखाई गई है वो अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिरकार कौन सी भाषा का यूज़ किया गया। जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं वो खुद ही बदल जाते हैं अपने मुंह से। पहले एबीपी न्यूज़ में आते हैं तो कहते हैं हमने रामायण बनाई है, हम जैसे रामायण आपने देखी है, जैसे लिखी गई है वैसे ही आपके सामने पेश करेंगे। और हाल ही में जब उनका इंटरव्यू आता है तो कहते हैं हमने रामायण नहीं बनाई है, हम तो सिर्फ रामायण से प्रभावित हैं। तो यहाँ पर अपने ही डायलॉग बदल रहे हैं ये लोग, तो फिल्म के डायलॉग कैसे ना बदलते ये लोग? तो आज इनके वो डायलॉग बदले गए, जो शब्द थे वही शब्द इन पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।